जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए प्रेरितों की किताब अध्याय 9 आयत 36 से लेकर 42 तक। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 36 टू 42। ये पूरा पद मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन इस पद का सारांश आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम एक बहन के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है दोरकास। ये दोरकास के बारे में वर्स 36 में लिखा है कि ये बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली एक स्त्री थी, मतलब वो एक विश्वासिनी थी। उनके बारे में लिखा है कि वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। ये बहन के अंदर ऐसा एक स्वभाव है कि वो भले भले काम करती थी। यहाँ पर कौन सा काम करती थी वो भी लिखा गया है। वर्स 39 में हम पढ़ सकते हैं कि ये बहन कुर्ते और कपड़े सील कर जरूरतमंद लोगों को देती थी। देखिए, ये बहन दूसरों को हेल्प करती थी और साथ में दान भी किया करती थी। मेरे प्रियो, एक बहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते इनकी परिवार में कौन है, हम नहीं जानते हैं ये शादीशुदा है या विधवा है या कहाँ रहती है। इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं और वो ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी और प्रभु की सेवा करती थी। प्रभु की सेवा कैसे करती थी? प्रभु ने उसको दिया हुआ हुनर का इस्तेमाल कर कर उससे जितना हो सकता है उतना सेवा वो करती थी। उनके अंदर कौन सा हुनर है? उनके अंदर सिलाई करने का एक हुनर है। तो इसलिए वो कपड़े और कुर्ते सील कर जरूरतमंद लोगों को देती थी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। हम कभी भी बहाना नहीं बोल सकते हैं कि मैं प्रभु, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक हुनर दिया है जिसको हमने छिपा कर रखा है। इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम लोग हमारे टैलेंट्स को पहचान पाए और उन टैलेंट्स को आपकी राज्य की महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल करने पाए। जब हम लोग वहां पर आगे पढ़ते हैं, वर्स 37 में हम पढ़ सकते हैं कि दोरकास अर्थात तबीता जो बहन है वो बीमार हो गई और मर गई। और ऐसा हुआ कि वहां पर जो बहनें थे उनको नहलाकर अटारी पर लिटा दिया और चेलों ने दो लोगों को बुलाया और कहा कि पतरस यहाँ पर पास में है, वो पास वाले नगर में जाना और पतरस से कहना कि तुरंत यहाँ पर आ जाओ क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। तो जैसे चेलों ने कहा, ये दोनों लोगों ने इस बात को सुन लिया, आज्ञा माना, पतरस के पास चले गए। पतरस भी इन लोगों के पास वापस आया और पतरस तबीता को जहां पर रखा था उस कमरे में आया। पतरस वहां पर प्रार्थना करता है और थोड़ी देर में दोरकास जीवित हो जाती है। और वहां पर लिखा गया है कि जितने लोग थे वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। कौन से लोग? जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उन्होंने ये बात को सुना, उन्होंने ये अचंभा कार्य को देखा और वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी और गहरी बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन विश्वास करने के पीछे यहाँ पर एक टीम वर्क है। बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कौन कौन से लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं? सबसे पहले तबीता तो प्रभु की सेवा करती थी, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुआ कुछ लोगों ने नहलाया, तो वहां पर एक काम करने वाले लोग हैं। फिर चेले हैं, चेलों ने पहचान लिया कि हमको पतरस को बुलाना है, तो यहाँ पर चेलों का ये रोल है। फिर चेले दो लोगों को बुलाते हैं, उनको पतरस के पास भेजते हैं, तो वो दो लोग पतरस के पास जाते हैं, पतरस को लेकर वापस आते हैं। फिर हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं कि वहां पर कुछ विधवाएं थी जो तबीता के पास, उनके लाश के पास खड़े होकर रो रहे थे। वो लोग अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, या तबीता के प्रियजनों के पास खड़े होकर उनके दुख में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। पतरस को बुलाने के लिए जाने वाले दो लोग, उनको भेजने वाले चेले, तबीता को नहलाकर लिटाया हुआ लोग, रोने वाले लोग। मेरे प्रियो, इन लोग सब मिलजुल कर काम किया। तब वहां पर एक आश्चर्य कर्म हुआ और उस नगर में
याफा में ये बात फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि लोग जो अंधकार में हैं वो लोग यीशु मसीह का प्रकाश को पाए, वो ज्योति को पाए और वो लोग भी अनंत जीवन में प्रवेश करें। लेकिन हमें यहाँ पर पहचानना है कि अगर लोग यीशु मसीह को जानना है, पहचानना है, तो हमारी जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। प्रभु ने हम सबको अलग अलग काम दिया है। हम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। हम में से कुछ हाथ है, कुछ पैर है, हम में से कुछ हार्ट है तो कुछ लिवर है तो कुछ किडनी है। तो प्रभु ने हमको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। बहुत से वक्त हम दूसरों को देखते हैं और हमारे मन में हम सोचते हैं हम उनके जैसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको अलग अलग काम किया है। इन दिनों में प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ जिम्मेदारी को हम अच्छे से करने वाले बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कलीसिया में एक आराधना चलते समय उससे पहले काम करने वाले लोग हैं, उन आराधना के समय पर सेवा करने वाले लोग हैं, उसके बाद भी सेवा करने वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, झाड़ू मारना होता है, धरी बिछाना होता है या कुर्सी रखना पड़ता है, माइक सिस्टम अरेंज करना पड़ता है, गाना गाने वाले लोग हैं, कॉयर है, म्यूजिक बजाने वाले लोग हैं, कंट्रोल करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद सारी बातों को समेट कर रखने के लिए लोग हैं, फिर सफाई करने वाले लोग हैं। हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तब प्रभु की सेवा हम कर पाएंगे। यहाँ पर एक जन दूसरे को देखकर नहीं बोल सकते कि इनका काम बड़ा है, मेरा काम छोटा है। नहीं प्रियो, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं है। हम सब प्रभु की सेवा करते हैं, चाहे हम झाड़ू मारते हैं या चाहे हम गाना गाते हैं या प्रचार करते हैं। प्रभु के सामने सब कुछ एक समान है। लोग हैं जो इसको बड़ा छोटा कर कर दिखाते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हर एक काम हमें विश्वास योग्यता के साथ करना है। तब जाकर हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे, तब जाकर बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह पर वो लोग विश्वास करने वाले लोग बन जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। प्रभु से कहे, प्रभु जी, जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या हुनर आपने मेरे जीवन में दिया है उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाने पाऊं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जैसा तबीता ने आपकी सेवा की प्रभु जी, वैसे ही हम भी हमारे टैलेंट्स को आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग बन जाए परमेश्वर। जैसे सभी लोग मिलजुल कर वहां पर काम किया प्रभु जी, हमारी एरियाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में हम मिलजुल कर आपकी सेवा करने वाले बन जाए प्रभु जी। और हमारी दिल से यही दुआ है प्रभु जी कि बहुत सारे लोग आपकी महिमा को देख पाए, बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन जाए, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले लोग बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने दिया हुआ हर एक हुनर को पहचान कर इन दिनों में हम उसको छिपा कर रखने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी राज्य के विस्तार के लिए उसको इस्तेमाल करने वाले हम बन जाए प्रभु जी। आप हमारे ऊपर अनुग्रह करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देकर यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।